साहब, सजाद मीर साहब आप ही की जानिब सवाल लेकर आती हूँ। आप बता दीजिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से किसको फायदा देने की कोशिश की जा रही है? फायदा तो किसी को देने की कोशिश नहीं की जा रही। अच्छा। पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होती, ये सिविलियन कोर्ट की कोर्ट्स होती है। हाँ जी। अगर सच पूछें तो सिविलियन कोर्ट्स को भी साबित करना पड़ेगा कि वो कोर्ट्स हैं, क्योंकि दुनिया की नजर में उनकी जो हैसियत है वो बहुत पीछे है। दुनिया नहीं मानती कि पाकिस्तान की अदालतें जो है उनमें इंसाफ कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये साफ नजर आता है। और 147 कितना दर्जा है, कितना दर्जा नहीं है जी। लोअर कोर्ट इंसाफ नहीं कर पाती, हायर कोर्ट जो करते रहे हैं, तमाशे होते हैं इस मुल्क में, वो कम नहीं है। इसलिए कोई ये कहना कि मिलिट्री कोर्ट बड़ा खतरनाक चीज है और सिविलियन कोर्ट बड़ा इंसाफ देती है, इंसाफ देने के लिए तो असूली तौर पर अच्छी बात है कि आम अदालतें ही सारा काम करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो अभी तक जब 67 से ये कानून बना है, सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले भी आए, उन्होंने इसमें एंडोर्स किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स ना कीजिएगा, कि ये फौजी अदालतों में कह लीजिए, मिलिट्री कोर्ट कह लीजिए, में ट्रायल हो सकता है सिविलियन का। अच्छा। और दुनिया भर में होता है, कई मामला में ट्रायल होता है, उसको अलग से किया जाता है। और अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ एक फैसला दे रहा है। हाँ जी। अब अभी ठीक कहा गया कि इस फैसले के खिलाफ जब अपील होगी तो शायद सुप्रीम कोर्ट रिकंसिडर करे। इसमें 3 जज तो वो हैं जो हम ख्याल जज गिने जाते हैं, जस्टिस मनीब और जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़ाहर नकवी, और 2 जज दूसरे हैं जो जरा अलग से सोचते हैं। एक तो खैर उन्हीं की तरह का है, एक जरा दबंग है, उसने अपना इख्तिलाफी नोट भी कुछ लिखा है। मसला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को, जो कि एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ था और जिसके मुताबिक अब ये कार्रवाई शुरू हुई थी, उसको कितना नल एंड वाइट करना चाहता है खास हालात के मुताबिक, तो ये भी एक सोचने की बात होगी ना जी। सुप्रीम कोर्ट को उस पर रिकंसिडर करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इंसाफ के तकाजे क्या है। और यकीनी तौर पर इस मुल्क में दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, उसमें बहुत सी बातें हैं जो फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि जब वो काबू नहीं आती तो फिर क्या सिविल लिबर्टीज और क्या रूल ऑफ लॉ, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता है इस मुल्क में। हम डेमोक्रेसी करते रहते हैं, डेमोक्रेसी की बसात भी लपेटी जाती है। फिर ये अदालतें जो हैं एक आमर को इस बात का अख्तियार देती है कि आप आइन में भी तरमीम कर सकते हैं। तो ये सारी वो सूरत हाल है कि हमें सोचना चाहिए। मुल्क के जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बताती हैं कि हम बहुत ही खतरनाक सूरत हाल में हैं और इस सूरत हाल में से निकलना, बचना आसान नहीं है। और कोई रास्ता अगर कोई मिल सकता है तो मिल जाना चाहिए। हमें छोटी छोटी चीजों पर रुकावटें डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये मुकदमे कुछ एक आध तो ऐसे हैं जिसको ओपन कोर्ट्स में, अब ओपन कोर्ट्स में ट्रायल किया जाएगी, यानी ओपन कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए। ये जेल में ट्रायल करना ठीक नहीं, ये तो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल नहीं था, जेल में ट्रायल करना ठीक नहीं, ये ओपन कोर्ट में किया जाए। और बाई सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? अच्छा, ये बात ठीक कह रहे हैं कि वहाँ फॉरेन मीडिया मौजूद हो, वहाँ और लोग मौजूद हों, वो इजाजत देनी चाहिए। कलभूषण से भी जोड़ा जा रहा है इस मसले को। किसका साथ? कलभूषण। हाँ, कुलभूषण के साथ जोड़ा जा रहा है, बहुत सी बातें की जा रही हैं। हम कुछ लोग लाडले बन गए हैं और अदालतों के भी लाडले बन गए हैं। ये अभी भी कहा जा रहा है जी? ये अभी भी लाडले की गूंज सुनाई दे रही है जी, सुनाई दे रही है। लाडला तो किसी को कहा जा रहा था ना पहले, कुछ टाइम पहले तक। किसी को अब वो सियासी तौर पे कहा जा रहा है, वो तो सियासत है, इलेक्शन है। अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए इस मुल्क में। हमारे एक बहुत ही बाखबर शख्स, बाखबर तो नहीं मैं कहूँगा बल्कि कहूँगा रूहानी तौर पर बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके मुंह से ये फिक्र निकल गया कि अल्लाह करे इलेक्शन ना ही हो तो अच्छा है। चले नाम भी ले लीजिए, वो कौन है, ये क्या जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो नहीं? सजाद मीर साहब रख दे सामने नाम। अब मेरे ख्याल से उनसे इजाजत नहीं है नाम लेने की, वरना मैं कह देता। लेकिन ये है कि वो उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो रहे हैं, उन्होंने कहा अल्लाह करे ना ही हो तो अच्छा है। अच्छा, ये चले यही बता दीजिए, नून लीग से उनका ताल्लुक था या पीपल्स पार्टी से? नहीं। अच्छा, दोनों सियासी जमातों से नहीं था ना। तो बस बड़ी शख्सियत। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हाँ, बहुत बड़ी शख्सियत, रूहानी शख्सियत है जिसने ये बात कही। तो क्या खौफ क्या है, डर क्या है सजाद मीर साहब, क्यों ना हो इलेक्शन?
इलेक्शन होने का मतलब डर ये है कि दहशतगर्दी होगी, अच्छा, कर दी जाएगी। दहशतगर्द कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। किसी आपने तो वो तो वैसे भी हो रही है सजाद मीर साहब, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन ना भी हो या हो भी जाए तो उसे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हो रही है, हम तो भुगत रहे हैं दहशतगर्दी को। मैं तो ये कहता हूँ इलेक्शन हो भी, दहशतगर्दी की तो बात छोड़ दें, इलेक्शन हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ना भी हो तो क्या फर्क पड़ेगा। क्या खूब, फसाद तो हमने सही, फसाद तो हमने डालते रहना है। सही, इलेक्शन हो भी जाए तो हमने नहीं मानना, इलेक्शन ना भी हो तो फिर तो खैर बिल्कुल ये सूरत हाल खराब है। मैं तो उन लोगों में चाहता हूँ कि इलेक्शन किसी ना किसी सूरत में हो जाएं, हाँ। ताकि एक दरिया को तो पार करें, हाँ। तो दूसरे दरिया ताकि का एक मसले से तो निकले कि इलेक्शन नहीं हो रहा, ये बात कर करके थक गए। इलेक्शन के बाद हम ये कहने के काबिल या लायक तो रहे कि भाई इलेक्शन ठीक नहीं हुए, साफ और शफाफ नहीं हुए। हमारे पास भी कोई दूसरा सवाल हो सजाद मीर साहब, हम भी थक गए कि सवाल कर करके।